खबरों में आगे आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि विद्यार्थियों के चेहरे पर उन्हें भारत का उज्जवल भविष्य दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि आज का विद्यार्थी ही कल का भारत है और अमृतकाल की ये युवा पीढ़ी ही प्रदेश और देश को प्रगति की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास ही सफलता की वो कुंजी है जो विद्यार्थियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती है। देश का अमृतकाल चल रहा है और आज के युवा ही देश की अमृत पीढ़ी है, देश के नवनिर्माता है। वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने का सपना भी इसी युवा वर्ग के सहयोग से पूरा होगा। उन्होंने विद्यार्थियों को भरोसा दिलाया कि उनके हर सपने को साकार करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है। अगर युवाओं के पास कुछ कर गुजरने के बड़े सपने हैं तो सरकार उनके साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री ने युवाओं से आह्वान किया कि वे अपने सपने को पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत करें, क्योंकि भविष्य का मध्य प्रदेश और विकसित भारत का सपना उनकी मेहनत से ही साकार होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यह भी कहा कि हमारे सांदीपनि विद्यालय इस समय देश के सबसे अच्छे विद्यालयों में से एक है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर देश के लोकतंत्र को जीवित रखना है तो युवाओं को राजनीति में भी आना पड़ेगा। अलग प्रकार की कठिनाइयों के बावजूद भी अच्छे स्कूल में पढ़ाना हर एक परिवार का सपना होता है। ऐसे में सरकारी विद्यालय इतने अच्छे हो जाए कि अब तो प्राइवेट के विद्यार्थी भी हमारे विद्यालय में आने के लिए लालायित हैं। ये बात सही है। मैं अगर आप सबसे पूछता हूं कि हम सब पढ़ने के लिए स्कूल में आए हैं, अब अपने स्कूल में पढ़ने के बाद इतनी अच्छी व्यवस्था सरकार ने आपके साथ खड़ी की है, तो जैसे हमारे जीवन का पढ़ने लिखने के साथ जो उद्देश्य है, इसमें हमारे मन में आता होगा हम डॉक्टर बने, वकील बने, इंजीनियर बने, सीए बने, ऐसे ही है ना। अब आपको मन में कोई प्रश्न आ रहा तो बताओ, ये जैसे आपने लिखा किताब से कल तक, क्या है इसका अर्थ? नमस्ते सर, मेरा नाम एकता राजौरिया है और हमारा जो विषय है किताब से कल तक, उसका तात्पर्य है कि आज हम जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। जैसे कि अगर मैं 10th का सिलेबस पढ़ रही हूँ और 11th और 12th की अगर मैं जेईई की तैयारी कर रही हूँ तो उसी से मैं आगे पढ़ूंगी और उसी से आगे अपने फ्यूचर में अच्छे करियर ऑप्शंस आएंगे। तो आज मैं जो पढ़ रही हूँ वही मेरे भविष्य को साकार बनाने के लिए बहुत आवश्यक है। बहुत अच्छा राजौरिया बहन जी, सिलेबस की पढ़ाई अपने लिए, पाठ्यक्रम के लिए जरूरी है, ठीक है ना। और इसके अलावा कोई प्रश्न है इसी से जुड़ा हुआ? नमस्कार महोदय जी, मेरा नाम प्रिंसी विश्वकर्मा है और मैं कक्षा 12वीं कॉमर्स की छात्रा हूँ। मेरा आपसे प्रश्न है कि माननीय महोदय, क्या आप चैट जीपीटी का प्रयोग करते हैं? यदि हाँ तो आप उसमें क्या सर्च करते हैं, मैं जानना चाहूँगी। अभी तो मैं किताब से कल तक में उलझा हुआ तो तुमने नया प्रश्न खड़ा कर दिया। चैट जीपीटी ये हमारी जिज्ञासाओं के लिए एआई के माध्यम से, जैसे मैं निश्चित करता हूँ चैट जीपीटी का उपयोग, मैं अगर कोई कार्यक्रम में गया हूँ तो उस कार्यक्रम के सब्जेक्ट को डाल करके उसमें आज की दशा में हमको क्या बोलना चाहिए, क्या रखना चाहिए। लेकिन एक जानकारी बता देता हूँ, ये चैट जीपीटी हो, ग्रोक्स हो, बाकी ये जो आज हमको बता रहे हैं, इनके लिए भी वो आखिरी नहीं है। अभी वो बहुत सारे मामलों में फिर जब हमको बताते हैं कि आपने गलत बताया तो सॉरी करके वो संशोधन करते हैं। इसलिए एआई का उपयोग करना चाहिए, लेकिन एआई का उपयोग दिमाग खोल के भी करना है। अलग अलग प्रकार की। आगे बढ़ते